हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का मतलब है पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने क्या क्या चीजें सीख ली थी उसके बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं तीन चीजों के बारे में। ये इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। आप इन तीनों को जाकर फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट चीजें अवेलेबल हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। पहले हमने थ्योरी की थी, फिर उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें दो मेथड थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, जिसको अच्छे तरीके से हमने सीख लिया था। अगर किसी को डाउट है इन सब से रिलेटेड तो बात बताना। जैसे कि ये टेबल है, टेबल मैंने इसलिए बनवाई थी कि ताकि आप इजीली याद कर सको। अगर इस टेबल को आप अच्छे तरीके से और सीखना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से आई हैं, क्यों आई हैं। मगर ये सिंपल सा तरीका है जिसको हम फॉलो करके चीजें कर सकते हैं। अगर ये बात आपको यहाँ से समझ आ रही है कि भाई हम पैसा बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हैं तो उसके बाद कितने मंथ बचने वाले हैं, इस तरीके से चीजें बनाई गई थी। अगर इसको चाहते हो कि भाई और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बताया था कि भाई ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था ओपनिंग कैपिटल का। साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी हमने अच्छे से किया था। तो ये सब चीजें हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये 101% आपके एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। तो इसलिए हमें बाकी चीजें को साथ साथ जो चीजें हमने प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस क्लासेस में की हैं, वो सभी की सभी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, तभी ये जाकर फाइंड आउट होगा। तो अब बात करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए चीजें की जाती है। कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना आना चाहिए, जो रिलेटेड पार्टनर से रिलेटेड जो सारी की सारी एडजस्टमेंट होती है उन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सभी के सभी पार्टनर्स के होते हैं। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा निकल के आता है या लॉस निकल के आता है वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से फाइंड आउट होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस में जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा किसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद, पार्टनर्स की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो उसे कहेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे? देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है, इस तरफ डेबिट लिखा जाता है, इस तरफ क्रेडिट लिखा जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से चीजें लिखी जाती है। अब बात करते हैं कि ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और साथ में हमारे पास एक नेट प्रॉफिट गिवन होता है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करना होता है। इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा निकल के आता है उसे ही हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं और ये निकलता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपने पीएनएल अकाउंट सीखा था, पीएनएल अकाउंट सीखा था, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर नहीं समझ आता तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में। वैसे सिंपली पता चल गया होगा, यहाँ पे पार्टनर की बात चल रही है और उसमें क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक एक चीज मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि डेबिट आइटम्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्रेडिट आइटम्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो डेबिट आइटम में सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उम्मीद करता हूं आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस चीज पर कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमें फाइंड आउट करनी आती है। साथ में एडिशन कैपिटल भी अगर कभी कभी दे दी जाए तो एडिशन कैपिटल भी हम साथ में ऐड करते हैं। ये चीज हमने ध्यान से पढ़ी थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ लिया था। अब आता है पार्टनर सैलरी। देखो, पार्टनर की सैलरी भी गिवन होती है, तो क्या उसे भी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसलिए ये दो टाइप से गिवन होती है, तो पर एनम गिवन हो या पर मंथ गिवन हो। पर एनम गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, पर मंथ गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 12। इतनी बात समझ जाना। आगे आता है पार्टनर कमीशन। देखो, पार्टनर कमीशन सेम मैनेजर कमीशन जैसा निकलता है, जैसे हमने पिछले साल मैनेजर कमीशन सीखा था। तो अब बात करते हैं पार्टनर कमीशन की। तो देखो, अगर क्वेश्चन में बिफोर गिवन है, ध्यान से सुनना, अगर बिफोर गिवन है, अगर क्वेश्चन में बिफोर गिवन है तो ये बात समझ जाना
ठीक है। अगर क्वेश्चन में बिफोर गिवन है तो इतनी बात समझ जाना कि तब हमारा जो कमीशन निकलने वाला है उसके अंदर रेट अपॉन 100 का इस्तेमाल होगा। अब कमीशन निकलता कैसे, नेट प्रॉफिट में से अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर दूंगा और रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कमीशन निकल जाएगा। ये सिर्फ किस केस में है, बिफोर के केस में। आफ्टर के केस में थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं बाद में लिख देता हूँ प्लस रेट। ठीक है, 100 प्लस रेट। तो यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आफ्टर की बात कर रहा है, क्वेश्चन में आफ्टर की बात कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना जो कमीशन कैलकुलेट होगा वो नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद रेट अपॉन 100 प्लस रेट से इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाके हमारा कमीशन निकलेगा। इस तरीके से हम किसको निकालते थे, मैनेजर कमीशन को निकालते थे। तो यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, कमीशन निकाला जाएगा। इसके बाद आता है रिजर्व। रिजर्व सभी ने सुना होगा, रिजर्व के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हो, दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में बताया गया होगा कि रिजर्व जो फाइंड आउट होगा वो तो या तो डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट होगा या नेट प्रॉफिट का पार्ट होगा। उसमें बोला जाएगा कि ये 10% जो है तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट है, या 10% नेट प्रॉफिट का पार्ट है, कुछ इस तरीके से बोली जाएगी थी। तो चार आइटम आने थे। चार आइटम क्या क्या थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कमीशन अकाउंट और रिजर्व। ये चारों के चारों चीज डेबिट साइड में लिखी जाती हैं और इनको कैलकुलेट करने का यहाँ पे मैंने तरीका बता दिया है। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड आइटम्स की। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहली चीज होती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी दो तरीके से निकलता है। अगर क्वेश्चन में बिफोर गिवन है तो उसके अंदर कोई भी चीज ना तो जुड़ेगी ना ही माइनस होगी, ये बात ध्यान रखना, मतलब उसमें नो चेंज होगा। अगर इसी तरीके, अच्छा नो चेंज किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, एक्सपेंस से रिलेटेड है, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं है। ये जो दो चीजें माइनस हो रही है, ये दोनों चीजें तो माइनस होगी, मगर इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेंस माइनस करना है या प्लस करना है तो वो सब इसके अंदर से नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है तो ओनली प्लस का साइन आ जाएगा, तो यहां पर ध्यान रखना कि क्या होगा, प्लस करनी होगी कोई ना कोई आइटम्स। अभी हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। हमने पहले भी सुना था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमें क्या करना है, देना ही देना है। ये हमने पहले पढ़ा था थ्योरी में। तो अब भी ध्यान से समझना, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, मगर ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होने की वजह से ये क्या किया जाता है, ये हम किस में से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट में से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। इतनी बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से में रिकॉर्ड नहीं होता, मगर ये डायरेक्टली किस में से माइनस हो जाता है, नेट प्रॉफिट में से माइनस होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसका कहने का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हमें डायरेक्ट माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैनेजर कमीशन की बात करते हैं। मैनेजर कमीशन भी डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट में माइनस करना पड़ता है। इसके भी दो केस आते हैं, बिफोर का केस आता है और आफ्टर का केस आता है। ठीक है, आफ्टर का केस और बिफोर का केस आता है। तो आफ्टर और बिफोर कमीशन जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके जिसके दो टाइप थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में दो केस थे, जब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स होती है और जब डेट ऑफ ड्राइंग नॉट फिक्स होती है। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट मेथड जो एक ही मेथड से चलता है जब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स नहीं होती। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मगर इसके अलावा अगर डेट नहीं गिवन तो हम किस में कैसे निकालते हैं, 6 मंथ का निकालते हैं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग में कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है, फिक्स या नॉट फिक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम कितना मंथ का कैलकुलेट करते हैं, 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इससे बाहर कोई भी आइटम नहीं आएगा जो मैंने लिखा है। फॉर्मेट यही है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, ऊपर ईयर एंडेड लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से चीजें होंगी। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा बार हमें आना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहली चीज जो हमने सीखी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूं स्क्रीन पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, या ये चीज हमें इस तरीके से परेशान कर रही है। मतलब कह सकते हैं परेशान का मतलब कि इस तरीके से चीजें हमें साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रही। तो ये सब के बारे में बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ पर तीन बंदे हैं, मैं इसको ए बी सी ले लूं। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं। ये डेट से अभी कोई मतलब नहीं है, इनकी कैपिटल गिवन है उससे भी कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, अभी मतलब नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा जब मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है दे वुड रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किस पे निकलता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये 1 अप्रैल की जो कैपिटल थी यही ओपनिंग कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख गिवन है। इसके बाद बोला है नेक्स्ट पार्ट जो है ए पार्टनर है उसकी सैलरी गिवन है कितनी, 10,000 पर मंथ। जब सैलरी 10,000 पर मंथ है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगी। उसके बाद बोला कमीशन 5%, और बोला आफ्टर, कमीशन के बारे में बोल रहा है, आफ्टर के बारे में, कमीशन जो निकलेगा वो आफ्टर निकलेगा। इतनी बात भी ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कमीशन जो निकलने वाला है वो आफ्टर की तरीके से निकलने वाला है। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो आफ्टर के बारे में पता है कि रेट क्या आने वाला है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। और इसके बाद जनरल रिजर्व 10% पर एनम, किसका, नेट प्रॉफिट का। तो दो ही चीजें बताई थी, या तो डिविजिबल प्रॉफिट का निकलेगा या फिर नेट प्रॉफिट का। तो सोच सकते हो कि देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से चीजें मिलेंगी, और एक एक चीज बड़े क्लियर तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। भाई साहब जो क्वेश्चन में मैंने लिखवाए हैं ना, जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, उससे बाहर कोई भी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा तो एक एक चीज तुम्हारे एग्जाम में अच्छे तरीके से चीजें मिल जाएंगी। चलो अब बात करते हैं आगे ही क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, फिर उस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनाओ। सबसे पहले पूरी डिटेल लिखो, जो जो चीजें डिटेल लिखी गई हैं, एक एक चीज डिटेल लिखोगे तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, अच्छे तरीके से नंबर आ पाएंगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलने वाले, इस चीज को ध्यान जरूर रखना। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन से नहीं, जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो ये आ गया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और ईयर एंडेड क्या है, फॉर ईयर एंडिंग 31st। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा अमाउंट, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। ओपनिंग कैपिटल में निकालना तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नीचे बनाते हैं वर्किंग नोट। नीचे बनने वाला है वर्किंग नोट, इस तरीके से वर्किंग नोट बनाओ। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो वर्किंग नोट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग नोट क्यों बनाना जरूरी है, क्यों बनाना जरूरी है। देखो अगर मार्क्स ऊपर कुछ गलती कर दी तो नीचे आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट में यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर ए है, बी है और सी पार्टनर है। तो इनकी जो कैपिटल थी वो कितनी है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इंटू, इंटू किससे करना है, 5%। तो 5% से निकालना है। तो ये 5% बटे 100 आ जाएगा, 5,000 रुपये। ये 5% बटे 100 आ जाएगा, 10,000 रुपये। और ये आ जाएगा 5% बटे 100, 15,000 रुपये। आ गया बिल्कुल।
बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो एक एक चीज समझ आ जाएगी। तो ए इज पार्टनर, बी इज पार्टनर, पूरा नाम लिख लेना, मैं यहाँ पे ए बी के नाम से ही चीजें करा रहा हूँ। 5,000, ठीक है, 10,000 और ये 15,000, तो यहाँ पर आ गया 30,000। इतनी बात समझ आएगी पहली चीज। सेकंड चीज आती है पार्टनर सैलरी। देखो एक एक स्टेप करोगे ना, चार चीजें ही तो चाहिए हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन और रिजर्व। तो ये चारों चीजें गिवन है, तो चारों चीजों को इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो पार्टनर सैलरी कितनी है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बन जाएगी, 1,20,000। 1,20,000 और पार्टनर का नाम लिखा है यहाँ पर, ए का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस पार्टनर के प्लेस पर ए लिख देना, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो ए। ठीक है, इसके बाद आता है कमीशन। क्या आता है, पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, और किसका है, बी का। तो यहाँ पर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें कुछ गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर के बारे में बात की है, तो नेट प्रॉफिट में कोई एक्सपेंस तो है नहीं, ये नहीं बताया कि कौन से एक्सपेंस माइनस करने, आफ्टर कमीशन माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो नेट प्रॉफिट, कमीशन लिख देते हैं यहाँ पे, कमीशन। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट इंटू 5/105। कैसे आया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पर आएगा 5,01,05, ये कट जाएगा 21 से, और 21 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 23810। ठीक है, इसके आसपास आ जाएगा 23810। तो यहाँ पे लिख देते हैं 23810। इतनी बात समझ आई, तो यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजर्व के बारे में। तो रिजर्व क्या आएगा, क्या रिजर्व हम इतनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किस पे है, नेट प्रॉफिट पे। किस पे है, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट का 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिजर्व, तो 5,00,000 इंटू ये 5,00,000 इंटू 10%, तो 10/100, तो आ जाएगा 50,000। यहाँ पर आ गया 50,000। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखना है बाय नेट प्रॉफिट 5,00,000। ठीक है, 5,00,000 में से 1.5 और 2, 2,23 माइनस करनी है, तो आएगा 2,76,190। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे ए बी और सी। चलो एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना। जो ये प्रॉफिट बटेगा ना, ये किस रेशो में बटेगा, ये ओल्ड रेशो में बटेगा। वहां पे लिखा नहीं था, तो ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो 1:1:1 में बटेगा। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9,2,0,6,3 इतना आ जाएगा, 9,2,0,6,3, 9,2,0,6,4। एक में पैसा बढ़ा देना क्योंकि पॉइंट के बाद आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5,00,000, 5,00,000। इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ से, देखो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले हैं। यहाँ बोला ए बी पार्टनर है, उनका जो रेशियो है, आपकी बार ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, उनकी जो कैपिटल है वो हमारे पास 5,00,000 और 3,00,000 गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल भी हमारे पास गिवन है। इसके बाद नेट प्रॉफिट भी 5,00,000 रुपए से हमारे पास गिवन है। तो ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो 6% निकलेगा, और कमीशन जो होगा वो 2% ऑन नेट सेल हो जाएगा। नेट सेल पे 2% निकलेगा। अब ये क्या है, इसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो सैलरी पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल पे लिख लेगा। ठीक है, यहाँ पर बी कमीशन, बी कमीशन जो है वो 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंस,
ऑल एक्सपेंस डिडक्ट करने हैं, ऑल एक्सपेंस डिडक्ट करने हैं और इस तरीके से सच कमीशन निकालना है। और यहाँ पे ड्राइंग के बारे में गिवन है और ये नेट सेल गिवन है, ये नेट सेल गिवन है। तो नेट सेल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे अगर नेट सेल या कोई भी प्रॉफिट या कुछ भी बोला है तो वो बोलेगा और कुछ ना कुछ गिवन देगा। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि आपसे डायरेक्ट कुछ ऐसा पूछ लेगा कि जिससे कि आपको वो चीज मिले ही नहीं क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी इस तरीके से चीजें दी जाएंगी तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो इस वाली चीज में आएगी, क्योंकि इसमें सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं। सारे जो भी एक्सपेंस थे, एक्सपेंस का मतलब है जो भी हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे वो माइनस करने के बाद एक अमाउंट आएगी, जो हमारी अमाउंट पे निकालना क्या है, कमीशन निकालना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाए और जितना हो सकता है उतनी चीजों की प्रैक्टिस कराई जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो हम करा रहे हैं वो सभी चीजें आप दोबारा जाकर जरूर करें। ठीक है, अगर वो सब चीजें आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। तो यहाँ पे लिखना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ईयर एंड लिख देना, ईयर एंड एंडिंग 31 मार्च जो भी है। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब एक एक करके देखते हैं सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट बना लोगे आप, वर्किंग नोट बना लेना है। ठीक है, जो डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा है मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 5 लाख और 3 लाख पर। तो यहाँ पर ए कैपिटल आ जाएगा, बी कैपिटल आ जाएगा 5 लाख पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लाख इंटू 6%। यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख इंटू 6%, जो होने वाला है 30,000 और 18,000। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 48,000, 48,000 ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज क्या होती थी, पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी क्या है, पार्टनर सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है पार्टनर सैलरी के बारे में। तो 5,000 इंटू 20 की है, 20 सैलरी है, तो 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। इसके अलावा कमीशन के बारे में कुछ गिवन है, तो पहले कमीशन निकालते हैं। कमीशन, कमीशन किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। ए का 2% है, किसका 2% किस चीज का है, ध्यान से देखो 2% किसका है, 30 लाख का। तो 30 लाख यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो होने वाला है 30 लाख है। ठीक है, 30 लाख, तो ये पे आ जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000 आ गया। मगर बी के कमीशन के बारे में क्या बोला है वो थोड़ा सा ध्यान से हम कैलकुलेट करते हैं, फिर अच्छे तरीके से चीजें आएंगी। तो यहाँ पर बी का कमीशन आएगा, मैं लिख देता हूँ बीस कमीशन। सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख, माइनस माइनस सारे एक्सपेंस माइनस करने। तो एक्सपेंस क्या होंगे, ये वाले अमाउंट होगी जो हमने अभी कैलकुलेट करे। ये भी तो हमारे खर्चे है ना, ये भी फर्म के खर्चे है ना, तो ये 48,000 माइनस हो जाएगा इसमें से। उसने बोला आफ्टर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगी वैल्यू, नेक्स्ट क्या आएगी 60,000, 60,000 ये आ गया 60,000, 60,000। ठीक है, माइनस नेक्स्ट 60,000, तो ये आ जाएगा 60,000। सभी एक्सपेंस माइनस हो चुके, सभी एक्सपेंस माइनस होने के बाद बचेगा 1,20,000, 1,20,000 और ये आएगा 168, 168 का मतलब 332,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये आएगा 3,2 इंटू कितना परसेंट है, 5% है, 5/105, तो ये कट जाएगा 21,000 पे। तो ये एक अमाउंट आ जाएगी 15,810, 15,810। ठीक है, ये बी का कमीशन आ गया, बी का कमीशन आ चुका है। हम हर चीज कर चुके हैं, सैलरी हम कर चुके हैं, ए का कमीशन दे चुके हैं, इतनी चीज दे चुके हैं। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या ड्राइंग भी कैलकुलेट करनी है,
क्या यहाँ पे ड्राइंग भी कैलकुलेट होगी? ड्राइंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। देखो मंथ के लिए तो मैंने बताया था कि भाई मंथ नहीं गिवन हो तो 6 मंथ का निकालेंगे, मगर साथ में हमारे पास रेट भी तो नहीं गिवन। अगर रेट भी नहीं गिवन तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी नहीं है। और देखो कमीशन हमारा बिल्कुल सही आया है 15,810, कमीशन भी बिल्कुल ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी चीज समझ आई। अब इसके बाद आता है बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आ गया, तो यहाँ पर टोटल कर दो 5 लाख। अब क्या आएगा निकल के? प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 1,20,000, 168, और ये आ गया 68 और 15, 783। तो आएगा 316,190। ठीक है, ये कैलकुलेट करना ए की और बी की। अब देखो इनका रेशो गिवन है 3:1। ऊपर सबसे पहले 3:1 गिवन था, तो 3:1 में इसको डिवाइड कर दो, तो 2,37,143 आ जाएगा, और 79047। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मैंने अभी कैलकुलेट से। ठीक है, ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3,1,6,1,9,0 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, 2,37,000 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करेगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं, कोई ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कराए बताए हैं वैसी ही चीजें आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बोला है ए और बी, अली बहादुर जो भी पार्टनर है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो लॉस है वो 70 और 30 है, तो 7:3 आ जाएगा। इन रिस्पेक्टिव इनकी ओपनिंग कैपिटल इतनी गिवन है और इतनी गिवन है। द पार्टनर अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल जाएगा। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स इतनी, ड्राइंग के बारे में गिवन है, ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट हमारे पास नहीं गिवन। तो प्रॉफिट ऑफ द बिफोर इंटरेस्ट ऑन द सैलरी इज 30,000, सैलरी इतना गिवन है, और 10% रिजर्व का। देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, ये चीज होमवर्क में देने वाला हूँ। ठीक है, तो बस इतना बात बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट होंगी और किस तरीके से होंगी। ठीक है, तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कितना निकालना है? 5%। तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, तो इसका मतलब 2.5 लाख पे और 2 लाख पे। ठीक है, 2.5 लाख और 2 लाख पे निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगी, पहली चीज। सेकंड चीज क्या, हमें कोई सैलरी गिवन है? बिल्कुल गिवन है, सैलरी गिवन है। तो पार्टनर सैलरी गिवन है, पार्टनर सैलरी गिवन है हमारे पास 30,000। तो 30,000 हमारे पास गिवन है, हमने 30,000 लिख ली। इसके बाद कोई कमीशन गिवन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब रिजर्व आएगा, क्या निकल के आएगा? रिजर्व आएगा। रिजर्व आएगा 10% डिविजिबल प्रॉफिट के। तो सबसे पहली चीज जाकर देखनी है, क्या क्रेडिट साइड कोई नेट प्रॉफिट के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है? देखो ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ड्राइंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करना है, 4 लाख में से ये दोनों अमाउंट जो आएगी आपकी निकल कर, ये दोनों अमाउंट इसमें से माइनस कर देनी। क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। और जो अमाउंट आएगी उसका 10% निकालना है, हमारा रिजर्व आ जाएगा। 10% जैसे ही आप निकालेंगे रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये एक तरीका है क्वेश्चन करने का। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। आज हमने ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी इनसे रिलेटेड देखो, अभी और भी चीजें इसके नीचे बोली है, जैसे पार्टनर कैपिटल बोला है, अभी हमने वो कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि अभी वो सिखाना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो एक एक चीज इस फॉर्मेट की पढ़ के आनी है ये अच्छे तरीके से, कि कौन सी चीजें किस तरीके से आती है। जैसे इसमें 4 चीजें आती हैं, ये चारों चीजें किस तरीके से काम करती हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक एक चीज अच्छे तरीके से पढ़ के आनी है, कि पार्टनर सैलरी कैसे निकलता है, कमीशन कैसे निकलता है, रिजर्व कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 मेथड है, आपको बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो वो मेथड्स आपको आनी चाहिए। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्लोजिंग प्लस ड्राइंग प्लस नेट लॉस
माइनस नेट प्रॉफिट। और देखो इसमें इसे तो बहुत सिंपल है, जो पैसा तुमने फालतू लगाया है, जो पैसा तुम्हारे पास आया वो माइनस कर देना है, और जो तुमसे पैसा चला गया वो ऐड कर देना है, और क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये चीज, तो यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूला एडिशन कैपिटल का फॉर्मूला ये था, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये था। तो एक एक चीज मैंने अच्छे तरीके से लिखवाई है, एक एक चीज बताई। यहाँ पर ये भी बताया कि डेट ऑफ ड्रॉइंग अगर नहीं गिवन तो 6 मंथ की कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें कराई जा रही हैं, एक एक नोट्स प्रोवाइड किए जाने। नोट्स आपको मिलेंगे जब ये फाइनल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो सभी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही मैं क्या करूंगा, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। मगर इससे अच्छा है कि आप ये लिखना चाहते हैं तो इनको लिख लीजिए, एक एक चीज आपको वीडियो में मिल जाएगी। 3 क्लासेस हम कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास थी कंप्लीट। और एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से सीखा हमने कि कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि कैसे चीजें हो रही हैं। बस इतना ध्यान रखिए। इन तीनों चैनलों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। एक एक चीज आपको शेयर करनी जरूरी है ताकि हमारा चैनल भी आगे प्रमोट हो सके और भी अच्छी अच्छी चीजें निकल सके। देखो नोट्स इतने अच्छे प्रोवाइड मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे कराएगा। सब जगह पेड बैचेस मिलते हैं, पेड बैचेस में चीजें कराई जाती हैं। मैं यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं, वो सब चीजें कराई जा रही है। तो एक एक चीज ध्यान से देखो और करो, ठीक है। आज के लिए इतनी बात करते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।